नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। आज हम टॉप न्यूज में यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कर सकती है। आइए जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर क्यों लिया। आखिर रिमांड होती क्या है, पुलिस अथवा जांच एजेंसियां आरोपी को रिमांड पर क्यों लेती हैं, रिमांड में करती क्या है, क्या किसी आरोपी को पीट सकती है। आइए बताते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है। इससे पहले ईडी ने 21 मार्च को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप मुखिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को जब अदालत में पेश किया गया तो उनकी तरफ से पेश वकीलों ने ईडी की रिमांड अर्जी का विरोध किया, लेकिन अदालत ने रिमांड दे दी। अक्सर पुलिस या ईडी अथवा सीबीआई जैसी एजेंसियां जब किसी आरोपी को गिरफ्तार करती हैं, तो रिमांड शब्द का जिक्र आता ही है। आखिर रिमांड होती क्या है, पुलिस अथवा जांच एजेंसियां आरोपी को रिमांड पर लेती क्यों है, रिमांड में करती क्या है, आइए बताते हैं। क्या है रिमांड। सीआरपीसी की धारा 167 में रिमांड की व्यवस्था की गई है। इस धारा में इसे डिटेंशन के तौर पर परिभाषित किया गया है। इस धारा में कहा गया है कि किसी भी केस में जांच पूरी करने का समय 24 घंटे है। अगर 24 घंटे में जांच पूरी नहीं हो पाती तो पुलिस अथवा जांच एजेंसी को गिरफ्तार अभियुक्त को अपने एरिया के मजिस्ट्रेट अथवा जांच एजेंसी को लगता है कि उसे आरोपी से पूछताछ करने की जरूरत है, तो न्यायालय में पेशी के दौरान आरोपी की रिमांड मांग सकती है। इसे पुलिस कस्टडी या पुलिस डिटेंशन भी कहा जाता है। कोर्ट किस आधार पर देता है रिमांड। एडवोकेट आदर्श तिवारी बातचीत में कहते हैं कि अगर पुलिस किसी अभियुक्त को लेकर मजिस्ट्रेट के पास जाती है और उसकी रिमांड मांगती है, तो सिर्फ इस कारण से ही रिमांड नहीं मिल जाएगी क्योंकि पुलिस इसकी डिमांड कर रही है, बल्कि न्यायालय केस डायरी और एफआईआर का अध्ययन कर इस नतीजे पर पहुंचेगा कि क्या अभियुक्त के खिलाफ वाकई ऐसा केस है जिसमें रिमांड की जरूरत है अथवा नहीं। कोर्ट के पास यह अधिकार भी होता है कि वह रिमांड की मांग मंजूर कर दे। इसका आधार यह होता है कि अभियुक्त के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है अथवा जांच सही दिशा में नहीं हुई है या कोई बहुत गंभीर मामला नहीं है। कितने दिन की रिमांड मिलती है। रिमांड एक बार में 15 दिन से ज्यादा की नहीं दी जा सकती। रिमांड अवधि के आखिरी दिन पुलिस अथवा जांच एजेंसी को फिर आरोपी को न्यायालय में पेश करना होता है। अगर पुलिस अथवा एजेंसी को लगता है कि आरोपी से और पूछताछ की जरूरत है तो रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग कर सकती है। रिमांड में क्या क्या हो सकता है, तो आखिर पुलिस अथवा कोई जांच एजेंसी रिमांड मांगती क्यों है। न्यायालय में सुनवाई के दौरान पुलिस अथवा जांच एजेंसी को रिमांड मांगने की ठोस वजह बतानी पड़ती है, जैसे पॉइंटिंग आउट मेमो तैयार करना, घटना की कड़ी जोड़ना, डिस्क्लोजर लेना और कन्फेस करवाना यानी कि जुर्म कबूल करवाना है। एडवोकेट तिवारी कहते हैं कि टाडा, मकोका, पीएमएलए जैसे कई स्पेशल केसेस में अगर अभियुक्त रिमांड के दौरान जुर्म कबूलना ही सजा के लिए काफी होता है, जबकि आईपीसी की सामान्य धाराओं में दर्ज केस में पुलिस के सामने आरोपी का जुर्म कबूलना कोई खास महत्व नहीं रखता और न ही इसके आधार से सजा हो सकती है। केजरीवाल के साथ क्या करेगी ईडी। एडवोकेट आदर्श तिवारी के अनुसार कि अरविंद केजरीवाल का मामला पूरी तरह पॉलिसी, डॉक्यूमेंट और पैसे के लेन देन से जुड़ा है। ऐसे में रिमांड के दौरान ईडी के अफसर उनसे यह पूछ सकते हैं कि कैबिनेट का मुखिया होने के नाते ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी निगाह से बचकर एक गलत पॉलिसी बन गई। पॉलिसी बनाने का मकसद क्या था, डॉक्यूमेंट्स के स्तर पर क्या गड़बड़ी हुई जो पॉलिसी के बाद धांधली हुई। मनी ट्रेल को लेकर पूछताछ कर सकते हैं, जैसे पैसा कहां से आया, कहां गया। इसके अलावा दूसरे अभियुक्तों को आमने सामने बैठाकर कन्फ्रंट करवा सकती है। क्या थर्ड डिग्री भी यूज कर सकती है। एडवोकेट तिवारी कहते हैं कि रिमांड के दौरान अगर अभियुक्त सहयोग नहीं कर रहा है अथवा सही जवाब नहीं दे रहा है तो पुलिस या जांच एजेंसी सख्ती भी बरत सकती है। इसे थर्ड डिग्री नहीं कहेंगे, लेकिन रीजनेबल फोर्स इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि
केजरीवाल के केस में यह ध्यान रखना जरूरी है कि उन्हें पुलिस ने नहीं बल्कि ईडी ने गिरफ्तार किया है और कुछ भी करने से पहले कोर्ट की परमिशन लेना अनिवार्य है। तो इस वीडियो से आप तो समझ गए होंगे कि ईडी के काम करने का तरीका क्या है, रिमांड पर अरविंद केजरीवाल से किस तरीके से पूछताछ की जाएगी। आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।